दोस्तों, बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा सुनील शेट्टी का। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आया है और इसको देखकर सुनील शेट्टी के फैंस जो हैं वो तक बड़े भौचक्के हैं। सुनील शेट्टी को अन्ना कहा जाता है, बड़ा भाई मतलब, और वो बहुत ही कूल माने जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी इमेज जो है और साथ ही साथ उनके फैंस के बीच में भी बड़े कूल इंसान की, बड़े आराम से वो बातें करते हैं, कभी गुस्सा नहीं होते हैं। भले ही वो माचो मैन उनका जो लुक है, लेकिन वो हमेशा बड़े शांत रहते हैं और कभी किसी से बदतमीज़ी नहीं करते हैं। लेकिन ये जो वीडियो आया है भोपाल से, इसको देख कर लोग हैरान है कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो सुनील शेट्टी ने अपनी मिमिक्री करने वाले, एक तरीके से आप को आर्टिस्ट ना भी कहें तो एक आर्टिस्ट के रूप में उसकी इज्जत करते हैं, क्यों इतनी खरी खोटी सुनाई कि मतलब वो आदमी उनकी से माफ़ी मांगता रह गया, उनके पैर पड़ता रह गया। लेकिन सुनील शेट्टी का पारा जो है वो बढ़ता ही चला गया। वो किसी भी तरह से शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे, ऐसा लग रहा था। हालांकि उन्होंने उस शहर के, भोपाल शहर के वासियों से कहा कि भाई यहाँ आके मैं खुश हूँ, लेकिन पता नहीं इस आर्टिस्ट से क्या गलती हुई थी। सुनील शेट्टी इस बात से नाराज़ थे कि भाई उन्होंने उस आर्टिस्ट ने उनकी जो मिमिक्री है वो बहुत ख़राब की। अब उसकी मिमिक्री का वीडियो तो आया नहीं, आएगा अगर सोशल मीडिया में तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सुनील शेट्टी के गुस्से का वीडियो आया है, इस वीडियो को देखिए पहले आप। और तब से ये भाई साहब अंजलि अलग अलग डायलॉग बोल रहे जो मेरी आवाज में है ही नहीं। इतना घटिया मिमिक्री मैंने कभी देखा ही नहीं है। जब सुनील शेट्टी बोलता है तो एक मर्द की तरह बोलता है। क्या बात है, ये एक बच्चे की तरह बोल रहा था। बिल्कुल। हाँ, सर तो जब मिमिक्री करते हो तो अच्छी करनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सर, खराब नकल नहीं करनी चाहिए। सॉरी सर, सॉरी। हाँ। और मैं बिल्कुल आपकी मिमिक्री करने की कोशिश नहीं कर रहा था। कोशिश करना भी मत बेटा, अभी बहुत टाइम है। हाँ, सुनील शेट्टी बनने में बहुत टाइम है तुझे। थैंक यू सर। बाल बांधने से कुछ नहीं होता। हाँ, बच्चा है कि नहीं? सुनील शेट्टी की एक्शन फिल्में देखी नहीं है इसने। हाँ, कभी बोले तो आजमा भी सकता हो। क्या बात, लेकिन बहुत बहुत सारा प्यार आप लोगों को वाकई। तो देखा आपने कितने नाराज़ और कितने भड़के हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब वो इनडायरेक्टली उस आर्टिस्ट को ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर तुमने एक्शन फिल्में ना देखी हो तो देख लेना, और कभी आजमाने का मन हो तो आजमा भी लेना। मतलब पता नहीं उससे क्या गलती हो गई। अब सवाल ये उठता है कि सुनील शेट्टी क्या आजकल में ऐसे हुए हैं या पिछले कुछ समय से ये चीज़ें चल रही हैं? दरअसल पिछले कुछ समय से सुनील शेट्टी का जो बर्ताव है वो मीडिया में बदला बदला सा नज़र आ रहा है। एक तो वो कुछ एक दो कंट्रोवर्सीज़ में भी घिरे, ख़ास तौर पर जब उन्होंने सी सेक्शन को लेकर एक बात कह दी थी, एक स्टेटमेंट दे दिया था। उन्होंने अपनी बेटी के बारे में कहा था कि भाई उसकी तो नॉर्मल डिलीवरी हुई, और फिर उन्होंने सी सेक्शन को लेकर कुछ बात कही थी, तो बहुत सारी महिलाएं उनको नाराज़ हो गई थी और उनको काफ़ी खरी खोटी सुनाई थी। उसके बाद भी एक दो इसी तरह से चीज़ें हुई कि महिलाओं को तो जो है उनका जो रोल है वो घर में है, पुरुष जो हैं वो बाहर जाते हैं कमाने के लिए। कुछ इस तरह के स्टेटमेंट उन्होंने दिए थे, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। और इससे पहले भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिल्म इंडस्ट्री में पता नहीं किसको इनडायरेक्टली जो है वो चुनौती दी थी, या फिर आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली धमकी दी थी कि अगर मेरे बेटे का कैरियर बिगाड़ने की कोशिश की, क्योंकि उनका ये आरोप है कि उनका जो बेटा है आहान शेट्टी, उसके कैरियर को बिगाड़ने के लिए कुछ लोग बॉलीवुड में एक्टिव हैं, ऐसा उन्हें लगता है और ऐसा उन्होंने इंडिकेट किया है। तो कहा कि अगर ऐसा कुछ लोगों ने किया और मुझे गुस्सा आ गया तो मैं सबकी पोल खोल दूंगा। अब वो क्या पोल है और क्या वो बात कहेंगे किसी को पता नहीं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि सुनील शेट्टी आजकल कुछ बदले बदले से नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगा आप ज़रूर लिखिएगा। कंट्रोवर्सीज़ का जो दूसरा मामला है वो नेहा धूपिया का है। नेहा धूपिया ने 2018 में अंगद बेदी से शादी की थी और ये शादी बड़ी फटाफट हुई थी और लोगों को तब आश्चर्य हुआ था कि अरे इनके तो कोई रोमांस की भी ऐसी कोई खबरें वगैरह नहीं है, या हल्की फुल्की छिटपुट चर्चाएं हैं, और अचानक इन्होंने शादी कर ली। लेकिन शादी के कुछ ही महीने बाद, आई थिंक 6 या 7 महीने बाद, नेहा धूपिया माँ बनी। तो उसके बाद में फिर इस बारे में भी बड़ी चर्चा हुई कि भाई लीजिए ये तो शादी के वक्त प्रेग्नेंट थी, इस तरह की बातें मीडिया में भी आई और बहुत सारी बातें।
अब नेहा धूपिया ने इस बारे में बातचीत की है एक इंटरव्यू में मीडिया में, और कहा कि भाई इंडियन सोसाइटी जो है इस तरह की चीज़ों को, जो महिलाओं के जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं या महिलाओं के जो इशू होते हैं या जो महिलाओं का इस तरह से कहीं रिलेशनशिप में होना है, वो उसको बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके से देखती है। और उन्होंने कहा कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी शादी की बात तो मीडिया में ज़्यादा नहीं चली, इस बात की चर्चा ज़्यादा रही कि भाई ये तो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी या इतनी जल्दी कैसे माँ बन गई। अब नेहा धूपिया ने यहाँ पर कहा कि भाई ये कोई बहुत अनोखी बात नहीं है, और जो मेरे साथ हुआ कि मतलब शादी से पहले प्रेग्नेंट, तो बोले नीना गुप्ता जो हैं वो भी बगैर शादी किए विवियन रिचर्ड्स के साथ में माँ बनी थी। फिर उन्होंने आलिया भट्ट का भी यहाँ पर नाम लिया, और उन्होंने कहा कि आलिया भट्ट के साथ भी यही स्थिति थी कि जब उनकी शादी हुई तो वो प्रेग्नेंट थी। आपको याद होगा साल 2022 में अप्रैल महीने में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी हुई थी, और नवंबर में आलिया के यहाँ बेटी हुई थी। तो हालांकि उस वक्त बातें हुई थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी नहीं जितनी कि नेहा धूपिया को लेकर हुई। तो अब ये सारी बातों को जो है नेहा धूपिया ने फिर से छेड़ा है। तीसरा मामला फराह खान का है, कोरियोग्राफर और डायरेक्टर। आजकल वो यूट्यूब पे अपना ब्लॉग चलाती हैं और वो बड़ा मज़ेदार होता है। उनके हाउस हेल्प हैं दिलीप, उनके साथ में वही अपना शो करती हैं। इसमें फ़िल्मी दुनिया के लोगों को वो लेकर आती हैं, उनसे बातचीत करती हैं, कभी उनके घर जाती हैं, कभी उन्हें बुलाती हैं। ये बड़ा मज़ेदार है, मैं इसको देखता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि कभी इस पर भी अलग से वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर आऊँगा। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, और पर्सनली ये मेरा मानना है कि फराह का ये जो शो है ये कपिल शर्मा के शो की जगह ले सकता है, बल्कि मेरे लिए तो ले ही चुका है, क्योंकि मैं आजकल कपिल का शो बड़ी मुश्किल से देख पाता हूँ। लेकिन फराह का जो व्लॉग आता है यूट्यूब पर, मैं इसको रेगुलर देखता हूँ और बहुत मज़ा आता है। तो खैर, जो सबसे ताज़ा व्लॉग आया उसमें फराह जो हैं वो राकेश रोशन के घर गई हैं, और वहाँ पे कुछ बातें काफ़ी सारी बातें होती। उसमें ये एक बात निकल कर आई कि आजकल जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं इनका वैनिटी वैन के बगैर तो काम ही नहीं चलता है। और ऐसा नहीं कि एक एक्टर या एक्ट्रेस को एक वैनिटी वैन दे दी, मतलब पर्सनल, एक एक एक्टर को 4-4, 5-5 वैन लगती है। जिम इंस्ट्रक्टर के लिए अलग, खाना बनाने के लिए अलग, स्टाफ के लिए अलग, उसके सोने के लिए अलग, उठने बैठने के लिए अलग। तो मतलब प्रोड्यूसर तो बेचारा इसी में पिस जाता है, ये वाली बात। तो इसी में राकेश रोशन ने भी बताया कि भाई हमारे समय में तो ऐसा नहीं था, और उन्होंने बताया कि भाई जो ऋतिक रोशन को लेके जो उन्होंने फिल्म बनाई थी कहो ना प्यार है, इसमें तो 35-40 लोगों का क्रू था बस। अब 35-40 लोगों के साथ उन्होंने इतनी बड़ी फिल्म बना दी। ये समय के साथ बदलाव आया है। और राकेश रोशन ने ये भी बताया कि सिमी ग्रेवाल ने एक बार उनसे कहा था कि जब वो अपना रांदवू जो शो किया करती थी जिसमें सेलिब्रिटीज़ को बुलाती थी, तो उन्होंने कहा कि सिमी ने बताया कि एक कपल को जब मैंने इस शो के लिए इन्वाइट किया था, हस्बैंड वाइफ को, तो उन्होंने 9 वैनिटी वैन्स की मांग की थी। सोचिए, मतलब ये वैनिटी वैन नहीं हुई, पता नहीं क्या चीज़ हो गई, मतलब लोगों को कितना आराम चाहिए और क्या चाहिए। और फराह खान ने एक और मज़ेदार बात बताई कि कई बार तो ये भी होता है कि ये जो एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, ये जैसे अपने किचन के लिए एक अलग इनको वैनिटी वैन चाहिए होती है। और उन्होंने कहा कि एक एक्टर ने तो उसको 40,000 रुपये का चिकन बनवाना, मतलब पता नहीं चिकन किस क्वालिटी का था, तो 40,000 रुपये उसका कॉस्ट था। अब ये सारा प्रोड्यूसर के मत्थे आता है। और बोले उसके लिए उसको अलग वैनिटी वैन चाहिए थी, और खाना वो मेरे घर से आया वो खाता था, बनवाता वहाँ था, खाता मेरे यहाँ, मेरे घर का खाना। तो मतलब इसी तरह के आप देखिए नखरे हैं, और ये क्या सारी चीज़ें। तो मतलब फिल्म इंडस्ट्री किधर जा रही है और उसके एक्टर्स किधर जा रहे हैं। अब आखिरी खबर जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है। योगी आदित्यनाथ के जीवन पर एक फिल्म बनी है, अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी। इस फिल्म को 17 अगस्त को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था कि भाई इसमें कुछ ऐसे सीन हैं, ऐसे डायलॉग हैं जिनकी वजह से हम इस फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स थे, सम्राट सिनेमैटिक्स, वो बॉम्बे हाई कोर्ट में चले गए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई की और 25 अगस्त को सेंसर बोर्ड को ये आदेश दिया कि आप इस फिल्म को सर्टिफिकेट जारी करें, और अगर नहीं तो फिर आप हमारे इस फैसले को कोर्ट में आकर चैलेंज करें। तो अब देखना ये है कि क्या होता है, सेंसर बोर्ड जो है इस फिल्म को सर्टिफिकेट देगा कि नहीं, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि भाई इस फिल्म में उसे ऐसा कुछ नहीं लगा आपत्तिजनक
जिसको देखने के बाद आप कहें कि इसको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता है। तो ये कंट्रोवर्सीज हैं आज की। क्या लगता है आपको इनके बारे में, या फिर इस वीडियो में बताई कोई ख़ास खबर जिसके ऊपर आप कोई अपनी बात कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।